Hello, and welcome back to Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's IPL game, which is between Mumbai Indians and the Kolkata Knight Riders at the Wankhede Stadium. और हमने पिछले लास्ट कुछ सालों में बहुत बात की है कि ये वन ऑफ द मोस्ट वन साइडेड राइवलरीज रही है इन दिस आईपीएल। लेकिन क्योंकि मुंबई के जो लास्ट 2-3 साल है कुछ खास अच्छे गए नहीं है, इसलिए अब केकेआर आपको थोड़ी वापसी करते हुए दिख रही है इस राइवलरी में। फिलहाल मुंबई को वापसी करनी है। स्लो स्टार्टर वाला टैग उनके साथ में अभी भी वो चलता आ रहा है और पहले 2 मैचेस उन्होंने हारे, और ना सिर्फ हारे हैं बल्कि बुरी तरह हारे। हार्दिक पांड्या लास्ट मैच में आए जो कि विद द बॉल तो काफी अच्छा प्रदर्शन किया, बट विद द बैट थोड़ा स्ट्रगल किया। फिलहाल ओवरऑल हेड टू हेड राइवलरी की बात करते हैं तो 34 मैचेस हुए हैं, 23-11 से लीड कर रही है केकेआर। और ये तब है जब मैं बता रहा हूँ कि आखिरी कुछ मैचेस अच्छे गए हैं केकेआर के लिए। आखिरी 5 मुकाबलों की बात करें तो सिर्फ एक मुंबई जीती है, 4 कोलकाता, और वानखेड़े में जब मुकाबले हुए हैं तो सिर्फ 2 बार जीत पाई है केकेआर अभी तक। एमआई वर्सेस केकेआर एट वानखेड़े की बात कर रहे हैं हम, 9-2 से लीड कर रही है वहां पे मुंबई। आखिरी बार जैसे हमने बात की थी चेन्नई और आरसीबी, आरसीबी नहीं हरा पाई थी उन्हें चिपॉक में 2008 से। यहाँ पर भी सिमिलर ट्रेंड था, लेकिन लास्ट सीजन ही हराया है यहाँ पे केकेआर ने मुंबई को एट वानखेड़े। तो वो जो स्ट्रीक थी जो बहुत सालों से चलती आ रही थी उनकी, वो लास्ट सीजन टूट गई थी और फाइनली वो यहाँ पे जीतते हुए दिखे थे। सेक्शन 2 की बात करते हैं विच इज द वेन्यू वानखेड़े स्टेडियम। और हमने बहुत बात की लास्ट 2-3 सीजन में, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो बहुत ही फिक्स टेम्पलेट है यहाँ पे। आप टॉस जीतिए, बॉलिंग करिए और मैच जीतिए, क्योंकि इतनी ड्यू यहाँ पे आती है। ऑब्वियसली बीच के पास है, ह्यूमिडिटी बहुत है, और वो दिन और रात के टेम्परेचर में काफी डिफरेंस हो जाता है, और ड्यू आपको काफी जल्दी देखने को मिलती है। एक बहुत ही अच्छा बैटिंग सरफेस है, रेड सॉइल विकेट यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। और यही रीजन है कि लास्ट मैच में गुजरात ने मुंबई को ब्लैक सॉइल वाला विकेट दिया था। अगर आपने अहमदाबाद का पहला विकेट देखा हो और दूसरा विकेट, दोनों में बहुत डिफरेंस था, और वो टैक्टिकली दिया गया था गुजरात ने मुंबई को था, क्योंकि वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखे स्लोअर मंच। पिच रिपोर्ट एक्चुअली फॉर द बहुत रेयरली होता है कि पिच रिपोर्ट सही होती है, बट उस मैच में पिच रिपोर्ट एग्जैक्टली वैसी ही थी। बहुत लेट रियलाइज हुआ था मुंबई को कि वो ऑफ कटर्स, उन्हें कटर्स जो है ऑफ कटर लेग कटर यूज करनी है। जब हार्दिक पांड्या ने की उसके बाद में गुजरात ने के पेसर्स ने आते वही की, प्रसिद्ध कृष्णा ने वही किया। रबाडा के अगेंस्ट हमने वो देखा, रबाडा ने भी सेम स्ट्रैटेजी यूज की। तो वो पिच रिपोर्ट काफी सही थी, और यही रीजन था कि वो ब्लैक सॉइल विकेट उन्हें दिया गया। बट इस मैच में रेड सॉइल विकेट मिलेगा, जो कि जहाँ पे मुंबई के बैटर्स, ना सिर्फ मुंबई इंडियंस, मुंबई जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं वो बहुत पसंद करते हैं। अच्छा पेस बाउंस और कंसिस्टेंट इवन बाउंस आता है, और इसीलिए यहाँ पे बहुत रन देखने को मिलते हैं। फिलहाल नंबर्स पे जाएं, 2023 से 14 मैचेस हुए हैं, बैट फर्स्ट 6 बार जीती है, बैट सेकंड 8 बार जीती है, टॉस विन 14 में से 13 बार ऐसा हुआ है कि टॉस जीत के यहाँ पे कैप्टन ने बॉलिंग पिक की है, और वो जो एक है वो डे गेम था। तो हर कैप्टन यहाँ पे टॉस जीत के बॉलिंग ही करना चाहता है, कि बहुत बहुत ड्यू आती है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करें 193, और एवरेज फर्स्ट विनिंग स्कोर 209। और आप ये देख रहे हैं कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम यहाँ पर जीती है, तो वो इसलिए मुंबई बहुत खराब खेली थी। प्रोबेबल प्लेइंग 12 की बात करते हैं तो स्टार्टिंग विद मुंबई, लास्ट मैच में कुछ अनएक्सपेक्टेड से चेंजेस किए थे उन्होंने, जिसपे काफी सवाल उठे थे। रोहित शर्मा, रैन किल्टन, मुझे लगता है विल जैक्स इस मैच में वापसी कर लेंगे। मुजीबुर रहमान, वानखेड़े मुझे नहीं लगता कि वो खिलाना चाहेंगे, और एक्चुअली बहुत खराब बॉलिंग की थी मुजीब ने। बट अगर एक और मैच बैक करना चाहें तो ऑब्वियसली विल जैक्स फिर नहीं खेलेंगे। अल्लाह गजनफर एक्चुअली खेलने वाले थे और सारे मैचेस खेलते हैं अल्लाह गजनफर, होम मैचेस में भी, बट वो अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए। रैनी कंटूर, मिलजैक, स्काई, तिलक, हार्दिक, नमन धी, रॉबिन मिल्स, मिचेल सैंटनर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट एंड सत्यनारायण राजू। लास्ट मैच में विघ्नेश पुत्र को बाहर कर दिया गया था, सत्यनारायण राजू खेले, और सत्यनारायण राजू को एज अ डेथ बॉलर शायद मुंबई देख रही है, क्योंकि उन्हें बैकएंड में काफी कराया गया था, और वो विकेट जो था वो उनकी बॉलिंग स्टाइल को सूट कर रहा था, जहां पे कटर्स जो है बैक ऑफ द एंड डिलीवरी डाल रहे थे, लेग कटर डाल रहे थे, ऑफ कटर डाल रहे थे, वो होल्ड कर रही थी सरफेस में। इनफैक्ट एक बॉल ऐसी थी जॉर्ज बटलर ने जो खेली थी, जिसमें जॉर्ज बटलर नाश्ता करके मार सकते थे, और इतनी लेट आई थी, वो रुक गई थी बॉल विकेट में ही, आधे विकेट पे ही बॉल डाल दी थी उन्होंने। फेजर ओवरशिट की बात करते हैं, अगर सेम लाइनअप रहती है तो फिर आपको बोल्ट चहर ऑब्वियसली, मतलब नहीं भी रहती तो भी वही दोनों डालेंगे इन पावर प्ले। उसके बाद आपको देखेंगे हार्दिक, मिडल ओवर्स में आपको देखेंगे सैंटनर, अगर विल जैक्स खेल रहे हैं तो वो डालेंगे, और अगर मुजीब खेल रहे हैं तो फिर मुजीब आप भी आपको एक और पावर प्ले में, और फिर बाकी मिडिल ओवर्स में देखेंगे सत्यनारायण राजू एंड हार्दिक। डेथ में आपको देखेंगे चहर का एक, तो दोनों न्यू बॉल बॉलर्स को हो सकता है कि एमआई 1 से 3 ओवर कराए अप फ्रंट, 1 से 2, या फिर हो सकता है दोनों से तीन तीन अगर विकेट्स आ गए अर्ली ऑन। और तीसरा जो दूसरा बॉलर होगा वो एक मिडिल ओवर में आके डालेगा, और एक आके डेथ में डालेगा।
हार्दिक एक ओवर और सत्यनारायण राजू 1 से 2 ओवर, डिपेंडिंग ऑन किसके कितने ओवर्स हो जाते हैं एज पर मैचअप्स और गेम सिचुएशन। बट सत्यनारायण राजू जरूर डेथ में बॉलिंग करते हुए दिखेंगे जिस तरीके से लास्ट मैच में बैक किया था। बट ये विकेट सूट नहीं करेगा जिस तरीके की वो बॉलिंग करते हैं, यहाँ पे वो होल्ड नहीं करेगी स्लोअर वन जितनी अहमदाबाद में उस ब्लैक सॉइल विकेट पे की थी। ठीक है, आगे चलते हैं कम्युनिटी को। क्लास मैच में श्रीनारायण जो है अनवेल थे, और मुझे लगता है कि अगर इस मैच में फिट है और स्ट्रेट अवे मोइन अली को रिप्लेस कर देंगे, जिन्होंने विद द बॉल काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। अजिंक्य रहाणे थ्री, वेंकटेश अय्यर और अंग्रेज रघुवंशी, मुझे लगता है कि ये अपनी पोजीशन जो है वो रोटेट करते रहेंगे। रिंकू सिंह, रसल, रमनदीप सिंह, हर्षित राणा, स्पेंसन जॉनसन, वरुण चक्रवर्ती एंड वैभव अरोड़ा, जो कि एज एन इम्पैक्ट आपको दिखेंगे इन द सेकंड इनिंग्स। और अंग्रेज अगर सेकंड बैटिंग आती है तो वो मोस्टली आपको इम्पैक्ट में दिखते हैं। फेस की बात करते हैं, पावर प्ले आपको देखेंगे वैभव अरोड़ा, स्पेंसर एंड राणा, और मिडिल ओवर्स में वरुण चक्रवर्ती, नारायण, रसल, अज्यूमिंग नारायण फिट है, और नहीं है तो फिर ऑब्वियसली मोइन अली दिखेंगे। डेथ में राणा के दो, जॉनसन के दो और रसल वरुण में से एक। रसल ने अभी तक कोई ओवर नहीं डाला है, बट जरूरत पड़ी तो दिस कुड बी द गेम। सेक्शन 4 विच इज प्लेयर कुंडलीज, और इसका नाम प्लेयर कुंडली क्यों है, क्योंकि मुझे कुछ नाम रखना था रैंडम, और दूसरा इससे सारे ग्रह नक्षत्र पता चल जाते हैं प्लेयर्स के। स्टार्टिंग विद श्री सूर्यनारायण जी, इस वेन्यू पे एवरेज है पूरे 5 का, और विकेट पिक किए हैं 15, जहां पे स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं होता। सुनील नारायण यहाँ पे स्पेशली सेकंड इनिंग्स में क्योंकि और मुश्किल हो जाता है स्पिनर्स के लिए, इन्होंने यहाँ पे 10 विकेट्स लिए हैं सेकंड इनिंग्स में, 18 का स्ट्राइक रेट है। वही हम बात करें हेड टू हेड की तो 5 का एवरेज है अगेन, और ये इनका सबसे खराब एवरेज है किसी भी टीम के अगेंस्ट इन आईपीएल, जिसके अगेंस्ट मिनिमम 5 मैचेस, इनफैक्ट 2-3 मैचेस खेले उसके अगेंस्ट भी सबसे खराब है। हाईएस्ट स्कोर सिर्फ 11 का है 14 इनिंग्स में, और विकेट्स पिक किए हैं 31, 7 + 24 सेकंड इनिंग्स में बहुत विकेट्स पिक किए हैं। उसके बाद मैचअप्स की अगर बात करें तो आपको देखेंगे ट्रेंट बोल्ट 4 इनिंग 4 डिसमिसल, जिसमें से एक डिसमिसल मैं इनफैक्ट काफी के वीडियो भी डाल दूंगा, और मुजीबुर रहमान के अगेंस्ट भी 5 डिसमिसल है। इनफैक्ट अगर वो खेलते हैं इनकेस 5 डिसमिसल आपको दिख जाएंगे 9 इनिंग्स में। और ट्रेंट बोल्ट वाला तो मैं वीडियो भी डाल दूंगा। अ, एक डिसमिसल तो मुझे याद आता है जब आरआर ने सेंचुरी खाई थी, वो पहली फर्स्ट एवर सेंचुरी सुनील नारायण की लास्ट सीजन, वहां पे बोल्ड किया था, तब थोड़ा सा लेट हो गए थे, आई थिंक 107 के आसपास पहुंच चुके थे तब तक, तब बोल्ड हुए थे यॉर्कर पे। बाकी इसके अलावा आपको और भी डिसमिसल्स दिखेंगे, और वो जो लाइन डालते हैं सुनील नारायण के लिए थ्रेटनिंग तो है, बट बहुत लेट लेके आई थी राजस्थान रॉयल्स से, उस टाइम भी नहीं मिल पाई थी, फिर लास्ट में आके यॉर्कर को बोल्ड किया था उन्होंने। दीपक चहर के अगेंस्ट 2 डिसमिसल है, इसके अलावा हार्दिक पांड्या के अगेंस्ट एक है, और मिशेल सैंडर 7 बॉल 2 डिसमिसल। और मैं बार बार हर मैच वीडियो में बात करता हूँ लेफ्टीज के अगेंस्ट मिशेल सैंडर, बट पता नहीं क्यों यूज नहीं करते हैं लोग। फिलहाल 7 बॉल 1 रन 2 डिसमिसल है, जिसमें से एक तो जो पहला डिसमिसल था वो, मतलब जो लास्ट डिसमिसल है वो आई थिंक दुबई में आया था विंड विकेट पे जो कॉट किया था इन्हें। उसके बाद अगर इनकेस मोइन अली खेलते हैं तो मैं दोनों की बात कर लेता हूँ। मोइन अली के नंबर्स भी आपको इस वेन्यू पे मिल जाएंगे, जो कि अच्छे खासे रहे विद द बॉल, और हेड टू हेड में भी 4 विकेट्स हैं, 24 का एवरेज है, 250 मार चुके हैं दोनों बैट फर्स्ट करते हुए। और मैचेस भी आपको सामने दिख जाएंगे, जहां पे फिर से मिशेल सैंटनर दिखेंगे ऑफ कोर्स आपको आउट करते हुए लेफ्ट हैंडर को। और लास्ट मैच में इन्हें चौथा ओवर नहीं दिया मिशेल सैंटनर को, विच इज क्विंटन डिकॉक। इस वेन्यू की अगर बात करें 36 का एवरेज, ऑब्वियसली बहुत रन किए हैं उन्होंने इस फ्रेंचाइज के लिए ही। अब इंटरेस्टिंग होगा इस मैच में क्विंटन डिकॉक वर्सेस मिनी क्विंटन डिकॉक आमने सामने, क्योंकि रायन निकल्टन बिल्कुल वैसे ही खेलते हैं। उनका बैटिंग का स्टाइल देखेंगे, जिस तरीके से वो पुल करते हैं, जिस तरीके से वो खड़े रहते हैं, सब कुछ जो है आपको क्विंटन डिकॉक की याद दिलाता है। 36 का एवरेज है फिलहाल, और हेड टू 23 का एवरेज है। एक ही 50 अब तक मार चुके हैं। मैचेस में आपको फिर से देखेंगे ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट 6 डिसमिसल, 9 इनिंग्स में 6 बार आउट किया है, एवरेज ऑफ 8.3। पिछले 2 साल में हमने काफी बात की है इनका स्ट्रगल अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस, लास्ट पूरे सीजन रहा था। अ, अगर आरआर के अगेंस्ट बात करें, बोल्ड किया था इन्होंने, और इस मैच में हमने बात की थी कि वो हो सकता है स्ट्रगल कंटिन्यू रहे लेफ्ट आर्म पेस के अगेंस्ट। लास्ट मैच में बहुत ही बेहतरीन बैटिंग करके आ रहे हैं, बट सामने ट्रेंट बोल्ट होंगे और स्विंगिंग कंडीशंस, वानखेड़े में विद द न्यू बॉल आपको दोनों इनिंग्स में स्विंग देखने को मिलेगी अच्छी खासी। तो क्या वो फिर से थ्रेट हो सकते हैं? वैसे लास्ट यूएसए में जब खेले थे एक दूसरे के अगेंस्ट, वहां पे भी इन्होंने इनका विकेट लिया था, और वो थोड़ा डिफिकल्ट विकेट भी था, तो आपको यहाँ पे वीडियोस भी मिल जाएंगे सारे। इसके अलावा और कोई फिलहाल कुछ है नहीं। दीपक चहर के अगेंस्ट भी 4 डिसमिसल है, बट मुझे लगता नहीं उतने बड़े थ्रेट है जितने ट्रेंट बोल्ट है। अजिंक्य रहाणे इस वेन्यू पे 30 का एवरेज, 32 का एवरेज, हेड टू हेड में 650 मार चुके हैं, और इस वेन्यू पे भी 350 है, और ऑब्वियसली बहुत रन किए हैं इस वेन्यू पे उन्होंने, सालों से खेलते आ रहे हैं। मैच उसकी बात करें, 3 ट्रेंट बोल्ट के अगेंस्ट है, 6 इनिंग में 3, 11 का एवरेज। वैसे लेफ्ट आर्म पेस बहुत अच्छा खेलते हैं अजिंक्य रहाणे, बट ये वन ऑफ दोस रेयर लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं जिनके अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। स्ट्राइक रेट में 97 है। 8 डिसमिसल तो आपको दिख जाएगा जहाँ पे उन्होंने एलबीडब्ल्यू किया था उन्हें, वन राती हुई डिलीवरी। इसके अलावा एक
कॉट डाउन द लेग साइड, जो कि थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट था। इसके अलावा आपको डिसमिसल देखेंगे दीपक चहर के अगेंस्ट 4 इनिंग में 4 बार 5 का एवरेज, बट ऐसा कोई डिसमिसल नहीं है जहां पे दीपक चहर ने डोमिनेट किया हो। जैसे दीपक चहर वैसे पृथ्वी शॉ आपको याद होगा, 2 बार तो आई थिंक ये पॉइंट पे आउट हुए हैं, और एक बार शायद अटैक करने में अपना विकेट दिया था, बट वो विकेट नहीं है जिसको आप देख के बोले कि शायद एक पैटर्न हो या फिर एक वीकनेस हो जिसको अटैक कर रहे हो। अंग्रेज रघुवंशी इस वेन्यू की अगर बात करें, 13 का एवरेज और हेड टू हेड में ऑफकोर्स वो 13 रन है। अंग्रेज के मैचेस में फिलहाल कुछ है नहीं बात करने को। वेंकटेश अय्यर इस वेन्यू पे 35 का एवरेज और एक शतक, एक 50 मार चुके हैं, और सबसे ज्यादा दो है जो उन्होंने किसी साइड को, दैट इज मुंबई, और 72 का एवरेज है फिलहाल। 350, 100 मार चुके हैं 6 इनिंग्स में। और हमने काफी बार बात की है, जहां पे अच्छा पेस और बाउंस होता है वेंकटेश अय्यर को विकेट बहुत पसंद आते हैं। अच्छे पाटे विकेट्स पे एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन जाते हैं। उसके बाद वर्सेज एमआई बॉलर्स, दीपक चहर के अगेंस्ट एक और एक डिसमिसल अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट। और ये ट्रेंट बोल्ट वाला डिसमिसल तब आया था जब वेंकटेश अय्यर खेले थे फॉर इंडिया इंटरनेशनल, T20 इंटरनेशनल का। रिंकू सिंह इस वेन्यू पर 36 का एवरेज और हेड टू हेड में 15 का एवरेज है। उसके बाद मैचेस की बात करें तो कुछ खास यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं बात करने के लिए। रसल इस वेन्यू पर 31 का एवरेज, 250 मार चुके हैं, 10 विकेट भी पिक कर चुके हैं, स्ट्राइक रेट 15.3 है, और डेथ में आ गए तो मैसिव वैल्यू है इनके साथ में, स्पेशली ऑन दिस सरफेस। हेड टू हेड में 19 का एवरेज दिखेगा, 17 विकेट्स भी पिक किए हैं जो कि इनके हाईएस्ट हैं आई थिंक। और हाथ डाल दूंगा हाईएस्ट है वैसे। स्ट्राइक रेट ऑफ 16.1, और इस टीम के अगेंस्ट आपको याद हो, एक तो बॉलिंग करते नहीं है, बहुत कम करते हैं, जिस दिन करते हैं डेथ में आते हैं, 2 ओवर के अंदर 5 विकेट ले जाते हैं, आखिरी ओवर करते हैं 20th ओवर, वहां पे 4 विकेट ले जाते हैं। तो दिस द रीजन कि मैं इन्हें फैंटेसी गॉड बोलता आ रहा हूँ सालों से। वैसे एमआई बोलर्स, 3 ट्रेंट बोल्ट, एक हार्दिक पांड्या, ये आपको डिसमिसल्स दिखेंगे। फिर उसके बाद वैभव अरोड़ा इस वेन्यू पे 11 ओवर्स में 100 रन है, और स्विंग बॉलर्स के लिए ये वेन्यू बहुत ही अच्छा है। तो सरप्राइजिंग है कि वैभव अरोड़ा के नंबर्स अभी तक यहाँ पे इतने खराब क्यों हैं। इकॉनमी भी 9.1 है, और शतक हो गया है, मतलब एवरेज 100 का है इनका। विद द बॉल है, बैटिंग होता तो कोई बात नहीं। अजित राणा इस वेन्यू पे 3 ओवर्स 1 विकेट और हेड टू हेड में 2 विकेट्स हैं। वहीं वरुण चक्रवर्ती की बात करें, इस वेन्यू पे 9 विकेट्स हैं, 2+7 अगेंस्ट सेकंड इनिंग्स में। यहाँ पे बहुत मुश्किल होता है ग्रिप करना, लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस बढ़िया रही है इनकी, और हेड टू हेड में भी 9 विकेट्स है। लास्ट सीजन डिफेंड किया था केकेआर ने यहाँ पे, जो कि इजी नहीं होता है, और ऑब्वियसली इनके स्पिनर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। अब चलते हैं मुंबई। रोहित शर्मा इस वेन्यू की बात करें तो ऑब्वियसली इनके सबसे ज्यादा रन किसी वेन्यू पे T20 में यहीं पे बहुत रन मारे इन्होंने, और हेड टू हेड में 39 का एवरेज है, 1070 रन, जो कि इनके हाईएस्ट है अगेंस्ट एनी साइड इन आईपीएल, और सेकंड हाईएस्ट है फॉर एनी प्लेयर अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स आफ्टर डेविड वार्नर। मैचेस में 10 डिसमिसल देखेंगे जो कि इनके हाईएस्ट है अगेंस्ट एनी बॉलर इन T20। इनसे ज्यादा बार T20 में किसी ने आउट ही नहीं किया है रोहित शर्मा को, इंक्लूडिंग द लास्ट इनिंग्स जो कि उन्होंने खेली थी लास्ट सीजन। एक वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट पे डिस्मिसल दिखेगा, और बाकी किसी के अगेंस्ट कुछ खराब नहीं है, एक्सेप्ट हाँ मोइन अली के अगेंस्ट भी 2 है। और मुझे लगता है स्पेंसर जॉनसन 3 बॉल में 9 रन, 9 रन। मुझे लगता है कि अर्ली ऑन जो स्विंग मिलती है और जितना पटक के अभी स्पेंसर जॉनसन डाल रहे हैं, और एंगल के साथ जो बॉल बाहर जा रही है, मुझे लगता है रोहित शर्मा के लिए वो अगेन वो डिलीवरी जो है थ्रेटनिंग रहेगी, वेरी सिमिलर टू हाउ खलील अहमद बोल्ड एट चेपॉक अगेंस्ट हिम। रायन रिकल्टन वर्सेस केकेआर बॉलर्स, तो स्पेंसर जॉनसन के अगेंस्ट एक दिखेगा, वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट एक दिखेगा, जो कि भी लास्ट T20 इंटरनेशनल सीरीज में आया था। और मुझे लगता है कि विद द न्यू बॉल भी उतने ज्यादा कन्विंसिंग अभी तक नहीं लगे, क्योंकि आईपीएल में ऑब्वियसली डिफरेंट गेम है। इसलिए मैंने लास्ट मैच में मैंने कहा था कि जब तक ये रन से नहीं करते मैं कैप्टनसी ऑप्शन में नहीं रखने वाला हूं इन्हें। तिलक वर्मा इस वेन्यू की बात करें तो 30 का एवरेज और हेड टू हेड में 27 का, हाईएस्ट स्कोर ऑफ 38 नॉट आउट। मैचेस में आपको एक वरुण चक्रवर्ती, एक रसल, एक हर्षित राणा, और इसके अलावा एक स्पेंसर जॉनसन का डिसमिसल भी दिखेगा। फिर सूर्य कुमार यादव इस वेन्यू पे ऑब्वियसली बहुत रन किए हैं, 1150, 200, और ये वेन्यू बहुत पसंद आया है, इनकी बैटिंग स्टाइल को बिल्कुल सूट करता है। अच्छे पेस बाउंस पे बॉल आती है, और जो है वो सुपला आपको यहाँ पे काफी देखने को मिलता है। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, 40 का एवरेज और 450 मार चुके हैं। मैचेस में आपको 4 डिसमिसल देखेंगे अगेंस्ट आंद्रे रसल, इंक्लूडिंग जो उन्होंने लास्ट सीजन आउट किया था उन्हें। एक तो वानखेड़े में आया था, एक ईडन में आया था, और आपको वीडियो भी मिल जाएगा। इनफैक्ट रोहित शर्मा वाला वीडियो भी मिल जाएगा आपको। तो जितने मेरे पास में है, मतलब बहुत समय लगता है इसके लिए, एक मुझे सिर्फ और सिर्फ वीडियो निकालने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, ओवरऑल वीडियो में और भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको मजा आ रहा है स्पेशली वीडियो वाला, तो वीडियो वाला जरूर बताना, अदरवाइज मैं आलसी हो जाऊंगा और मैं छोड़ दूंगा वीडियो निकालना। मेरी धमकी नहीं दे रहा, बस वो एफर्ट के लिए मोटिवेशन मिल जाता है। फिलहाल रसल के अगेंस्ट 4 डिसमिसल है, और जैसे हमने बात की ईडन वानखेड़े दोनों में आपको डिसमिसल दिखेगा।
इसके अलावा एक वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट भी है, जो कि चॉप ऑन हुआ था। आई थिंक 2021 के आसपास का वो डिस्मिसल होगा। हार्दिक पांड्या इस वेन्यू पे ऑब्वियसली बहुत रन्स, बहुत विकेट्स, सबसे ज्यादा विकेट्स इनके इसी वेन्यू पे ही हैं 42, और वो ऑब्वियस रीजन भी है क्यों है। मैचेस की अगर बात करें, दो डिसमिसल रसल के अगेंस्ट आए हैं, एक वरुण चक्रवर्ती और एक हर्षित राणा। बहुत स्ट्रगल किया था लास्ट मैच में इन्होंने। वो जो स्लोअर वन थी, सारे पेसर्स ने जैसे पेस ऑफ किया, वो बार 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 उस लेंथ पे बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखे थे। हेड टू हेड की बात करें, 13 विकेट, 7+6। वैसे इंटरेस्टिंग ये है कि ये बहुत स्ट्रगल कर रहे थे। जैसे मिशेल सैंटनर आए, मिशेल सैंटनर के बैट से छक्का ही निकल रहा था। हार्दिक पांड्या सबसे ज्यादा विकेट जो है उनके 13 विकेट, वो अगेंस्ट केकेआर है। एक टाइम पे सबसे ज्यादा रन भी अगेंस्ट केकेआर थे, अब राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट है। सेकंड मोस्ट रन अभी भी केकेआर के अगेंस्ट है। तो विद द बैट विद द बॉल दोनों में ही अच्छा प्रदर्शन रहा है अगेंस्ट केकेआर। नमन धीर इस वेन्यू की अगर बात करें, 24 का एवरेज और 28/17, क्वालिटी प्लेयर लगता है मुझे। बस ऑब्वियसली पोजीशन जो है बहुत नीचे, जो फैंटेसी वाइज कुछ खास हेल्प कर नहीं करती। वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट फर्स्ट बॉल डिसमिसल, हर्षित राणा के अगेंस्ट फर्स्ट बॉल डिसमिसल, और फिर आते हैं विल जैक्स। इन केस अगर खेलते हैं तो हेड टू हेड में 55/42, और इस वेन्यू पे 8 रन है। अगेन वेन्यू सूट करना चाहिए विल जैक्स की बैटिंग स्टाइल को। रसल के अगेंस्ट एक डिसमिसल देखेगा, बाकी कुछ नहीं है। मिशेल सैंटनर इस वेन्यू पे फिलहाल 3 विकेट्स हैं और 10 रन है। और सैंटनर के हेड टू हेड की बात करें तो 2+1 विकेट्स है फिलहाल। दीपक चहर, अब बहुत मजा आएगा भाई। मैं इस मैच का एक्चुअली वेट कर रहा था, इसलिए क्योंकि अभी तक आपने देखा नहीं दीपक चहर ट्रेंट बोल्ट को वो विद द न्यू बॉल फुटबॉल स्कोर बनाते हुए। मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब दोनों एज एन ओपनिंग पेयर बहुत ही थ्रेटनिंग लगने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉल होगी स्विंग अच्छी खासी। इस वेन्यू की बात करें, 13 विकेट्स हैं, जो कि दीपक चहर के हाईएस्ट हैं आफ्टर चिपॉक। चिपॉक में ऑब्वियसली इतने मैचेस खेले तो वहां पे मोस्ट विकेट्स हैं नहीं पे। सेकंड मोस्ट वानखेड़े में है, क्योंकि यहाँ पे बॉल विद न्यू बॉल स्पेशली अच्छा खासा मूव करती है। और हेड टू हेड में 11 विकेट्स हैं, 3+8। और ट्रेंट बोल्ट अगेन इस वेन्यू की बात करें, 12 विकेट्स, और इनके लिए भी वेन्यू बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट मुंबई के अगेंस्ट भी परफॉर्म किया था जब राजस्थान रॉयल्स के लिए खेले थे एट वानखेड़े, जब बर्गर और बोल्ट दोनों लेफ्ट आर्म पेसर्स जो है तबाही कर गए थे। हेड टू हेड रिकॉर्ड में भी 13 विकेट्स हैं। और अब हम चलते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे नंबर्स हैं। तो अगर आप बोर हो गए हो तो सॉरी, बहुत नंबर्स। सबसे पहले मोस्ट रन्स फॉर वेंकटेश अय्यर, और इनफैक्ट बेस्ट एवरेज भी है। मोस्ट रन्स इन बेस्ट एवरेज वेंकटेश अय्यर बाय एन ओपोनेंट इन आईपीएल, तो मुंबई इंडियंस है वो। 72 का एवरेज है, 6 इनिंग्स में 350, 100 मार चुके हैं। और ये वेन्यू भी जो है अगेन एक्स्ट्रा पेसर बाउंस सूट करता है। तो डिफिकल्ट फेज यहाँ पे सिर्फ ऑब्वियसली जो है वो नई बॉल निकालना है। वो आप निकाल लेते हो तो आपके पास में भरपूर जो है रन है। क्विंटन डिकॉक वर्सेस बोल्ट इन T20s बाय लिस्ट ऑफ इनिंग्स अगर आप बात करें, तो क्विंटन डिकॉक MICT जब ट्रेंट बोल्ट खेले थे उनके लिए, और न्यूलैंड्स में मुकाबला था S20 में, तब भी LBW हुए थे। इनफैक्ट रिवर्स मारने गए थे तब। इसके अलावा मॉन्ट्सविल में जो मुकाबला हुआ था वहां पे कॉट बिहाइंड हुए थे, बॉल खड़ी कर दी थी उन्होंने, फिर एकाना के अंदर बोल्ड हुए थे। सवाई मानसिंह में डाउन द लेग साइड जो है इनफैक्ट फाइन लेग पे आउट हुए थे। इसके अलावा ब्रेबॉन में भी आखिरी मुकाबला वहां पे भी आउट हुए थे। तो बहुत क्लियरली वो जो है स्ट्रगल रहा है अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट। और अब लेफ्ट आर्म पेस वाले थ्रेट की हम बहुत समय से बात करते आ रहे हैं। फिर आपको दिखेगा वर्स्ट बैटिंग एवरेज बना रहे हैं आईपीएल, मिनिमम 5 इनिंग्स, तो सबसे खराब एवरेज है 5 का सुनील नारायण का। हाईएस्ट स्कोर 10, 10 से ऊपर अभी तक नहीं पहुंच पाए अगेंस्ट मुंबई इंडियंस। इस मैच में पहुंचेंगे नहीं, हाँ या ना में बता दो। हाँ ना भी नहीं, सिर्फ कमेंट में बता दो। डक्स में 3 डक्स भी हैं उनके। नेक्स्ट इज मोस्ट विकेट्स फॉर रसल इन आईपीएल, तो सबसे ज्यादा विकेट जो रसल के हैं आईपीएल में वो इसी टीम के अगेंस्ट है, 17, जॉइंट हाईएस्ट है अलोंग विद आरसीबी। और ऑलमोस्ट जो है ऑलमोस्ट सेम फिगर्स ही मिलेंगे। अब स्ट्राइक रेट भी 16.1 है, एवरेज भी 25.5, 25.1 है, इकॉनमी भी 9.5, 9.4 है, विकेट्स भी 17-17 है, ओवर्स भी एक ही बॉल कम की है, सब कुछ लगभग लगभग बराबर बराबर है। नेक्स्ट इज मोस्ट डिस्मिसल फॉर अ बॉलर वर्सेस रोहित इन T20s, तो सबसे ज्यादा अगर किसी बॉलर ने आउट किया T20s में रोहित शर्मा को, तो वो है श्री सुनील नारायण जी। 10 बार आउट कर चुके हैं, एवरेज ऑफ 18.9, स्ट्राइक रेट ऑफ 106। सेकंड मोस्ट है अमित मिश्रा के, फिर ट्रेंट बोल्ट के, और लास्ट सीजन भी इसी वेन्यू पे आउट किया था उन्होंने। फिर उसके बाद आपको दिखेंगे मोस्ट रन वर्सेस केकेआर इन आईपीएल, सबसे ज्यादा रन किसी बैटर ने किए हैं अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स इन आईपीएल, तो वो है डेविड वार्नर। और दूसरे पे आपको दिखेंगे रोहित शर्मा 1070, तो 24 रन और बना लेंगे तो हाईएस्ट हो जाएंगे इनके। और रोहित शर्मा के खुद के हाईएस्ट रन भी किसी भी टीम अगेंस्ट है, वो भी केकेआर है ऑफ कोर्स।
नेक्स्ट इज मोस्ट विकेट्स फॉर हार्दिक इन आईपीएल अगेंस्ट अ पर्टिकुलर टीम, तो वो केकेआर है, 13 विकेट्स पिक कर चुके हैं जो कि इनके हाईएस्ट हैं। और इसके अलावा सेकंड मोस्ट रन्स भी हैं आफ्टर राजस्थान रॉयल्स, वो भी अगेंस्ट केकेआर है। अब चलते हैं कैप्टनसी ऑप्शन में, नंबर वन वुड बी हार्दिक पांड्या। बहुत बात कर ली हमने इनकी, लास्ट मैच में भी बात की थी हालांकि, और लास्ट मैच में बात की थी कि वो ऑफ कटर पे विकेट लेंगे, और ऑफ कटर पे विकेट लिए उन्होंने। ये वाले मैच में वो ऑफ कटर ग्रिप नहीं होने वाली है। और मुझे लगता है तब भी वैल्यू है, क्योंकि हो सकता है डेथ में बॉलिंग करने आए तो दीपक चहर ट्रेंट बोल्ट से फ्रंट कराए जाएंगे, और कुछ ओवर्स मिडिल ओवर्स में करेंगे, और फिर उसके बाद में डेथ में भी देखेंगे, और ऑफ कोर्स बैटिंग वैल्यू भी है। विल जैक ज्यादातर एक पोजीशन नीचे चले जाएंगे तो वो देखना होगा। नंबर टू स्काई चेज कर रहे हैं, तो मेरे लिए अगेन बहुत अच्छे ऑप्शन है, और इस वैल्यू पे जो पोटेंशियल है वो बढ़ जाता है, वैल्यू काफी बढ़ जाती है, और चेज करते हुए नंबर्स बहुत बढ़िया रहे इन द लास्ट 2 इयर्स। नंबर थ्री इज सुनील नारायण जी, एवरेज 5 का है। खाता जो है अगेंस्ट मुंबई 10 से ऊपर कभी गया नहीं है, और तब भी आप बना सकते हैं अगर वो चेस कर रहे हैं। होपफुली एक या दो विकेट ले लें और आउटसाइड एज के एक दो चौके दे दें। इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामने बोल्ट होंगे जो कि काफी परेशान करेंगे। दीपक चहर विद द न्यू बॉल बहुत थ्रेटनिंग है, उन दो को ही निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। टॉप डिफरेंशियल ट्राई वेंकटेश अय्यर, सबसे ज्यादा रन सुन के बेस्ट एवरेज किसी भी टीम के, दैट इज मुंबई। ये विकेट सूट करता है बैटिंग स्टाइल को, और होपफुली इस मैच में शायद प्रमोट भी किए जाएं। स्पेशली अगर नारायण आउट होते हैं तो फिर आपको अंग्रेज से ऊपर भी दिख सकते हैं वेंकटेश अय्यर। नंबर टू इज ट्रेंट बोल्ट एंड दीपक चहर, दोनों जो हैं अगर अभिषेक और हेड अत्तापी वत्तापी है विद द बैट, मुझे लगता है इस मैच में अत्तापी वत्तापी ब्रदर्स होंगे, दीपक और ट्रेंट बोल्ट अच्छी खासी स्विंग देखने को मिलेगी, और एक बहुत ही अच्छा ओपनिंग पेयर होगा। तो इन दोनों का आप एज डिफरेंशियल जरूर ट्राई कर सकते हैं। और ये डिफरेंशियल इसलिए है क्योंकि नए पॉइंट सिस्टम में इज्जत कहाँ है बोलर्स की। नंबर फोर स्पेंसर जॉनसन, बॉलिंग फर्स्ट करते हुए अगेन स्विंग इन्हें भी मिलेगी, अच्छी लेंथ हिट करते हैं, अच्छा पेस बाउंस जो है वो देखने को मिलेगा, और डेथ में दो ओवर्स भी करेंगे आपको। टॉप डिफरेंशियल कैप्टन, तो पुराने पॉइंट सिस्टम के हिसाब से ट्रेंट बोल्ट दीपक चहर जरूर ट्राई करिएगा एज कैप्टन। दोनों में से किसी एक को, या फिर किसी की टीम में दोनों को भी, जैसा आप करना चाहें, बट जरूर कैप्टनसी ऑप्शन है ऑन दिस विकेट, जो अब तक मैंने बिल्कुल नहीं रिकमेंड किया है। आई विल जैसे कि क्वेश्चन है, प्रेडिक्ट द प्लेयर विद द लोएस्ट फैंटेसी पॉइंट्स ऑफ 11 इन दिस गेम, और कितने वो पॉइंट्स होने वाले हैं। अगर आपको लगता है एसआर के होंगे, शाहरुख खान खेलेंगे और सबसे कम पॉइंट्स देके जाएंगे -12,000 करोड़, तो फिर उतने पॉइंट्स लिख देना। नो आइडिया, मल्टीपल कमेंट्स अलाउड, डेडलाइन 7:30 PM में, क्लोजेस्ट जो होगा वो जीत जाएगा, मल्टीपल करेक्ट आंसर्स हुए तो फास्टेस्ट जो होगा वो जीत जाएगा। अब बना लेते हैं विजलन की बेस्ट टीम। तो विकेट सेक्शन में आपको देखेंगे क्विंटन डिकॉक और रायन निकल्टन और रॉबिन मिंज पहले मैच में बोलता रहा हूँ बहुत खराब फॉर्म में है, और एक्चुअली उससे बेहतर प्लेयर हैं, बट बहुत ही ज्यादा अभी तक स्ट्रगल करते हुए दिखे हैं। क्विंटन डिकॉक वर्सेस ट्रेंट बोल्ट, उस मैच की मैंने बहुत डिटेल में बात कर लिया, आपने नहीं देखा है तो पीछे जाके देख लो। और रिस्की है ड्रॉप करना, बहुत ज्यादा रिस्की क्विंटन डिकॉक को, जिस तरीके से वो खेले इन द लास्ट गेम। बट आपको क्विंटन डिकॉक, रायन निकल्टन, या तो आप दोनों में से किसी पे एक पे रिस्क ले सकते हो, या फिर दोनों पिक कर सकते हो। मैंने फिलहाल के लिए एक स्पॉट खाली छोड़ी हुई है। बैटिंग सेक्शन में मेरे पास में है सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा और वेंकटेश अय्यर, तीनों मेरी टीम में रहेंगे। हो सकता है मैं शायद एक बैटर पे रिस्क ले लूं, विच कुड बी वेंकटेश अय्यर, तिलक वर्मा। रोहित शर्मा मेरी टीम में नहीं है, लास्ट मैच में भी नहीं थे। अजिंक्य रहाणे अगेन, ट्रेंट बोल्ट दीपक चहर वाला वो मैचअप आपको दिखेगा, बट वो एक्चुअली इतना खराब मैचअप है नहीं। डिस्मिसल जरूर आए हैं, बट वो वैसे नहीं है जहां पे बॉलर ने डोमिनेट किया हो, या फिर वो कोई पैटर्न में हो, या फिर कोई पर्टिकुलर वीकनेस हो। रिंकू सिंह फिलहाल मेरी टीम का पार्ट नहीं है, और रघुवंशी भी मेरी टीम का पार्ट नहीं होंगे। ऑनर सेक्शन चलते हैं जहाँ पे हार्दिक पांड्या, सुनील नारायण, रसल है, और ये हम टीम वन स्मॉल लीग से कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, नॉट फॉर द ग्रैंड लीग्स। ग्रैंड लीग्स के लिए मैं आपको बता दूंगा और आप क्या कर सकते हो। ऑनर सेक्शन में हार्दिक पांड्या, सुनील नारायण और रसल। विल जैक्स अगर खेलते हैं तो बुरे ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होंगे, स्पेशली वाइल चेजिंग, और ये विकेट अगेन शूट करना चाहिए। मिचेल सैंडर इस मैच में मेरी टीम का पार्ट नहीं है, लास्ट मैच में थे, इन्हें ओवर नहीं मिला, बट विद बैट परफॉर्म कर गए, बहुत ही सॉलिड टच में लग रहे हैं विद बैट। मोइन अली अगर खेलते हैं तो ऑब्वियसली तब खेलेंगे जो सुनील नारायण नहीं खेल रहे होंगे, और खेलेंगे तो फिर अगेन मेरी टीम में आ जाएंगे, क्योंकि ओपन भी कर रहे हैं और ओवर्स भी करना है। बॉलिंग सेक्शन में ट्रेंट बोल्ट दीपक चहर, जैसे मैंने बात की ऑलरेडी, काफी बात कर ली है, तो वो खेलते हुए देखेंगे। वरुण चक्रवर्ती सेकंड इनिंग्स में मैं पिक करना चाहूंगा, और पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो हर्षित राणा आपको डेथ में दो ओवर्स करते हुए दिखेंगे, अलॉन्ग विद स्पेंसर जॉनसन। तो स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा, या तो दोनों में से एक तो डेफिनेटली होना चाहिए। आइडली दोनों आपकी टीम में होने चाहिए ऑन दिस विकेट, क्योंकि मुंबई भी अर्ली ऑन जो है चांसेस दे रही है। स्टार्टिंग में रोहित शर्मा होंगे जो स्पेंसर जॉनसन के अगेंस्ट आपको विकेट देते हुए देख सकते हैं, इवन रायन रिकल्टन भी दे सकते हैं। तो ओपनिंग बॉलर्स, और फिर डेथ में आपके लिए वैल्यू, डेथ में विकेट्स मिल ही जाते हैं यहाँ पे। तो फिलहाल के लिए होगा मेरा कॉम्बिनेशन, वेब और अरोड़ा विद न्यू बॉल अच्छी खासी बॉलिंग करते हैं, बट पता नहीं क्यों उनके नंबर्स खराब हैं, जरूर ट्राई कर सकते हैं ग्रैंड लीग में।
वैल्यू सिर्फ विद न्यू बॉल है, उसके बाद नहीं है। और वरुण चक्रवर्ती आप चाहें तो दोनों केस में रख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। और इसके अलावा क्या कोई ग्राउंडिंग में है ट्राई करने लायक? थिंक हमने लगभग सबकी बात कर ली है। इसी के साथ जो बेस टीम है हमारी ये हो जाती है तैयार। इसमें से एक और दो चेंजेस ऑफ कोर्स एज यूजुअल एज पर टॉस होंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मजा आया तो जरूर बताइए, अगर नहीं आया हो तो भी टेलीग्राम पे फाइनल टीम मिल जाएगी, जो सिर्फ आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। बट छापिएगा मत, मेरी टीम जीतेगी तब भी मैं यही बोलूंगा, हारेगी तब भी यही बोलूंगा। क्योंकि फैंटेसी में आप तब सीखोगे जब आप खुद टीम बनाओगे, खुद हारोगे, और हार हार के सीख के ही आप एक अच्छे फैंटेसी प्लेयर बनोगे। और अगेन एज जो कि मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, उतना ही इन्वेस्ट करिए जो हार के आपको कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि अगर आप हारेंगे, कंसिस्टेंटली हारेंगे, तो आप अपनी मेंटल हेल्थ खराब करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।